Good morning, dear student. We are reading Unit First, Honeycombs. Dear student, after reading page number 8, we are going to read page number 9. Dear student, when the king went in search of knowledge, and he went to a hermit. When he reached there, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब राजा उसकी झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि hermit जो था, सन्यासी जो था, वह अपनी झोंपड़ी के सामने जमीन खोद रहा था. He greeted the king. उसने राजा को अभिवादन किया and continued digging, और खोदना जारी रखा. द hermit was old and weak. hermit जो था, सन्यासी साधु जो था, वह कमज़ोर और बूढ़ा था, बुजुर्ग था. As he worked, जैसे उसने कार्य किया, he breathed heavily, वह ज़ोर ज़ोर से उसने सांस ली. The king went up to the hermit and said, राजा उस सन्यासी के पास गया and said, बोला, I have come to you, मैं आपके पास आया हूँ. wise hermit, बुद्धिमान साधु, बुद्धिमान सज्जन, मैं आपके पास आया हूँ. टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस, और 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपसे पूछने के लिए आया हूँ. आई हैव कम टू यू टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस. मैं आपके पास आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन, मैं सही समय पर सही चीज़ कैसे कर सकता हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू. मैं राइट थिंग एट राइट टाइम. मैं सही कार्य सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. और वे लोग कौन हैं जिसकी मुझे सर्वाधिक आवश्यकता होती है. एंड वाट अपेयर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. और नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट वन है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला मेरे लिए क्या है. द hermit लिसन टू द किंग. सन्यासी ने राजा को सुना. बट डिड नॉट आंसर, लेकिन कुछ नहीं बोला. ए वेंट ऑन डिगिंग. उसने खोदना जारी रखा. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक स्पेड वर्क इन योर पैलेस. डियर स्टूडेंट, राजा ने कहा कि आप थक चुके हो और मुझे आपका पहाड़ा, स्पेड मीन्स पहाड़ा जो है, लेने दीजिए. वर्क इन योर हैंड योर पैलेस, और आपके स्थान पे कार्य करने दीजिए. थैंक्स सेड द hermit. hermit ने उसको धन्यवाद. गिविंग द किंग इज स्पेड. और राजा को अपना पहाड़ा देते हुए कहा थैंक्स. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. तब वह जमीन पे बैठ गया. When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था, he stopped and repeated his questions. वह रुका और अपने प्रश्नों को दोहराया. hermit gave no answer. और बुद्धिमान साधु ने, सज्जन ने कोई जवाब नहीं दिया. but he stood up, वह खड़ा हुआ. stretching out his hand for स्टेप, लेकिन उसने पहाड़ी के लिए अपने हाथों को बाहर की ओर फैलाया. एंड सेड, बोला, नाउ यू रेस्ट. अब आप आराम कीजिए. लेट मी वर्क. और मुझे कार्य करने दीजिए. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड. लेकिन राजा ने उसको पहाड़ा नहीं दिया. एंड कंटिन्यू टू डिग. और खोदते हुए खोदना जारी रखा. 1 hour passed. 1 घंटा गुजर गया. देन अनदर. फिर दूसरा घंटा गुजर गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. सूर्य पेड़ों के पीछे नीचे चला गया. एट लास्ट द किंग स्टक स्पेड इनटू द ग्राउंड. राजा ने जमीन पर पहाड़ी को फेंका. एंड सेड, बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. और बोला, मैं अपने प्रश्नों के एक उत्तर के लिए वे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ. इफ़ यू कैन आंसर मी, नो आंसर. यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं देते हो, आई टेल मी सो, तो मुझे बता दीजिए. आई विल रिटर्न होम. मैं घर चला जाऊँगा, लौट जाऊँगा. हियर कम्स समवन रनिंग सेड द hermit. hermit ने कहा, कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है, दौड़ता हुआ आता है. Dear student, this is the first chapter of this unit.
Some questions are here. Why did the king want to know? Answer 3 questions. Messenger was sent throughout the kingdom to fetch wise men to find answer to the questions. Look for wise emirate and announced a reward for those who could answer the questions. Make your choice. Dear student, why did king want to know answer to the questions? Dear student, the king wanted to know answer 3 questions because he wanted to rule his kingdom very nicely. Messenger was sent throughout the kingdom because to find answer, to announce a reward for those who could answer these questions. नेक्स्ट सेकंड पैरा जो दिया हुआ है, अब हम उसको पढ़ते हैं. द किंग टर्न राउंड, राजा घूम कर मुड़ा. एंड सा ए बियर्ड मैन रनिंग आउट टुवर्ड्स देम, और एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर दौड़ता हुआ देखा. हिज हैंड्स वर फ्रेस्ट अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ अपने पेट के विरुद्ध दबाए हुए थे. फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, और जिनमें से रक्त बह रहा था. व्हेन ही रीच द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा. ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया. एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और जमीन पे गिर गया. द किंग एंड हेमरिट, राजा और सन्यासी ने रिमूव्ड द मेंस क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन स्टमक, राजा और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े हटाए और उन्हें उसके पेट के ऊपर एक बड़ा घाव मिला. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसी घाव को धोया और उसे अपने हैंडकरचीफ से ढका. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन रक्त बहते हुए नहीं रुका. द किंग रिड्रेस्ड वाउंड, राजा ने बार बार उसको घाव को रिड्रेस्ट किया, पट्टी की. अनटिल द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि रक्त की अंतिम बूंद नहीं रुकी. द मैन फेल्ट बेटर, आदमी को अच्छा महसूस हुआ. आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और पीने के लिए पानी मांगा. द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताज़ा स्वच्छ पानी लाया. एंड गेव इट टू हिम, और उसको पीने के लिए दिया. बाय द टाइम द सन हैड सेट, और इसी बीच सूर्य अस्त हो गया. एंड द एयर वाज कूल, हवा ठंडी थी. द किंग विथ हेमरेट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हार्ट, और राजा सन्यासी की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोंपड़ी के अंदर ले गया. एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लेटाया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया. द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड वर्क बाय हैड डन, राजा अपने पैदल चलने से और कार्य जो उसने किया था से थक गया. ले डाउन ऑन फ्लोर, फर्श पे लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और संपूर्ण रात्रि सो गया. व्हेन ही अवॉक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, और जब वह जागा इट वाज सेवरल मिनट्स, और ये पहले काफ़ी मिनटें हो गई. बिफोर ही कुड रिमेंबर, उसे याद आता कि वेयर ही वाज, वह कहाँ था. हु वाज द स्ट्रेंज बेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और वह अजनबी दाढ़ी वाला आदमी जो बिस्तर पर लेटा हुआ कौन था. फॉरगिव मी सेड द बेड मैन इन ए वीक वॉइस, दाढ़ी वाला आदमी कमज़ोर आवाज़ में बोला, मुझे क्षमा कीजिए. व्हेन ही सा, जब उसने दैट द किंग वाज अवेक, उसने देखा कि राजा जाग गया था. आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ. हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग, और तुम्हें क्षमा करने के लिए जैसा कुछ नहीं रखता है, अधिकार नहीं रखता है. मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको क्षमा करने किसके लिए आपको क्षमा करना के लिए कुछ नहीं रखता हूँ. यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो. बट आई नो, मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी. डियर स्टूडेंट, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपके उन शत्रुओं में से हूँ. हु सॉर रिवेंज ऑन यू, जो आपसे बदला लेने की शपथ ली. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को
मृत्युदंड दिया। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी संपत्ति को आपने सील कर दिया, पाबंद कर दिया, सील कर दिया, सीज्ड कर दिया। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हैमलेट, मैं जानता था कि आप उस सन्यासी से मिलने के लिए अकेले गए हो थे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने आपको आपके घर के रास्ते पर, वापसी के रास्ते पर मारने का अपना मन बना लिया। बट द डे पास्ड, तब दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हेडिंग पैलेस, और इसलिए मैं अपने छपे हुए स्थान से बाहर आया। आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मुझ पर आपके सैनिकों की नज़र पड़ गई। वो रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच निकला। आई शुड हैव डाइड, मुझे मरा हुआ हो जाना चाहिए। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यदि आपने मेरे घावों को पट्टी नहीं की होती, अगर आपने मेरे घावों की पट्टी नहीं की होती तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारने की इच्छा रखता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ आई एम लाइव, अब मैं जीवंत हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब मैं आपकी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्ठावान सेवक की भांति ही सेवा करूँगा। विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और अपने पुत्रों को भी ऐसा करने के लिए, सेवा करने के लिए आदेश दूंगा। फॉरगिव मी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। डियर स्टूडेंट, अब आप जान गए हैं कि वो दाढ़ी वाला घायल व्यक्ति कौन था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली, राजा अपने शत्रुओं को इतनी आसानी से शांतिपूर्वक बनाकर कुछ था। सो एंड हैव वॉन हिम और इज फ्रेंड, और उसको एक मित्र के रूप में जीत कर रखकर भी वो कुछ था। ही डिड नॉट फॉरगिव हिम, उसने न केवल उसको क्षमा किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, और वह उसने कहा कि वह अपने सैनिकों को भेजेगा। एज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और वह अपने स्वयं का चिकित्सक भी उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। ही प्रॉमिस टू गिव हिम बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उस आदमी को अपनी संपत्ति वापस देने का वादा किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए राजा झोपड़ी से बाहर गया। लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों ओर हर्मिट को तलाशा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर हिज क्वेश्चंस, और चले जाने से पहले उसने अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की इच्छा की, एक बार और इच्छा की। द हैमलेट वाज ऑन हिज नी, और सोइंग सीड्स इन बैट्स, हैमलेट अपने घुटनों के बल क्यारियों में बीज बोते हुए था। दैट हैड बीन डग डे बिफोर, जो कल खोदी गई थी, एक दिन पहले जो खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू हैमलेट, राजा उस हैमलेट के पास गया। एंड सेड, बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार। Dear student, Dear student, you have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. और उस सन्यासी ने कहा, जो ज़मीन के ऊपर नीचे झुका हुआ, अभी तक झुका हुआ, और राजा की तरफ ऊपर देखते हुए, जैसा ही वह उसके सामने खड़ा हुआ था, कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। हैव यू बीन आंसर्ड, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे उत्तर कैसे दिए जा चुके हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हैमलेट, सन्यासी ने जवाब दिया, क्या आपने नहीं देखा, क्या तुम नहीं देखते हो। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुमने कल मेरे कमज़ोर के लिए दया नहीं दिखाई होती। एंड हैड नॉट डग दिस बैट फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती। यू वुड हैव गॉन अवे, और यदि तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू, तब वह आदमी तुम्हारे ऊपर हमला करता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी,
और जैसा कि तुमने इच्छा कि तुम मेरे साथ ठहरे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, सबसे महत्वपूर्ण समय जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे लिए किया वह सर्वोत्तम कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, और इसके उपरांत, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय वह था जब तुमने उसकी देखभाल की, तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज ऑफ यू हैड नॉट रेस्ट इज वांट, यदि तुम उसकी गाँव को पट्टी नहीं किए होते, यू वुड हैव डाइड, तो वह मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तुम्हारे साथ बिना शांति समझौता किए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वाट यू डिड फॉर हिम, तुमने उसके लिए जो किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और यही उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, तब याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और याद रखिए देयर इज़ ओनली वन टाइम, केवल एक ही समय है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, दैट टाइम इज़ नाउ, और जो है नाउ इट मीन्स प्रजेंट, यानी जो समय मौजूद है वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है। बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम, क्योंकि यही वह समय है। वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हम कुछ करने के लिए शक्ति रखते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इज होते हैं, द पर्सन यू आर विथ ए पर्टिकुलर मोमेंट, जिनके साथ तुम उस विशेष क्षण तुम्हारे साथ होते हैं, तुम जिनके साथ होते हो। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। वीदर वी विल मीट एनी वन एलाइज, और चूँकि हम किससे मिलेंगे। द इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, टू डू द पर्सन गुड, लोगों के लिए भलाई करना। बिकॉज वी आर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन, क्योंकि हम ही उस उद्देश्य को, केवल मात्र उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसार में भेजे गए हैं। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ द चैप्टर।